हेलो एवरीवन, वाइट टैकर दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक पीसी बिल्ड, वो भी 25,000 का, जो कि एक गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी बिल्ड है इस टाइम पे। अगर हम अमेज़ॉन के प्राइसेस को देखें तो अगर आप ऑफलाइन इन पीसी पार्ट्स को ढूंढने जाते हो तो ये आपको और सस्ते मिल जाएगा। तो आपको जो 25,000 का मार्क है वो शायद 20,000 तक चला जाए या शायद 18,000 तक भी चला जाए। और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा वो सारी अमेज़ॉन के लिंक्स पे दिखाऊंगा। तो वहीं पे आपको प्राइस दिख जाएगा, तो आप वहीं से कैलकुलेट कर लो अगर आपका मन है तो। नहीं तो आखिर में तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ही। और गाइस, अगर इस पीस पे आप 1080p पे गेमिंग करते हो तो ये आपको 40 to 60 FPS देने के बिल्कुल काबिल है। लेकिन वहीं अगर आप 720 पिक्सल पर चले जाते हो तो आप मीडियम टू नॉर्मल सेटिंग्स पे भी कर सकते हो और वहाँ पे आपको 40-60 FPS दे देगा। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी पीसी बिल्ड के ऊपर। अब इस बिल्ड में हमने प्रोसेसर यूज़ करा है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G, जिसके अंदर 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स मिलते हैं। 8 GPU कोर्स मिलती है जिसकी बेस क्लॉक 3.6 GHz तक की और बूस्ट चली जाती है 4 GHz तक। और ये 12 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 65 वाट की TDP मिलती है और ये 2933 MHz तक की फ्रिक्वेंसी की रैम को सपोर्ट करता है। इसमें हमने रैम चूज़ करी है 4 GB की 2 स्टिक जो आती हैं XPG की तरफ से ए डेटा, जो कि जिनकी फ्रिक्वेंसी 2400 MHz तक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यही रैम क्यों चूज़ करी। इसमें हमने स्टोरेज यूज़ करी है WD Blue की तरफ से आने वाली 500 GB की हार्ड डिस्क, जो 7200 RPM पे क्लॉक है, जिसमें आप अपने विंडोज़ और थोड़े बहुत गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अब फिर हम PSU की तरफ आ जाते हैं, जिसमें मैंने चूज़ करा है एनटेक की तरफ से आने वाला है एटॉम V450, जो कि नॉन मॉड्यूलर PSU है। हालांकि काफ़ी अगली PSU है। इसमें आपको 120 mm का साइलेंट फ़ैन मिल जाता है। अब इसमें मैंने मदरबोर्ड यूज़ करा है, वो आता है गीगाबाइट की तरफ से GA320MH अल्ट्रा, जो कि एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। इसमें आपको 2 रैम स्लॉट, 4 सेटा पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें अपनी हार्ड डिस्क और SSD लगा सकते हो। एक M.2 का स्लॉट भी मिल जाता है, जिसमें आप अपनी M.2 ड्राइव या NVMe SSD भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें आपको कोई भी RGB हेडर नहीं मिलता, इसीलिए मैंने कैबिनेट के तौर पे चूज़ करा है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 100TG, जो कि एक मिड टावर केस है, जिसमें आप ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX तीनों मदरबोर्ड को लगा सकते हो। इसमें आपको एक USB 2.0, एक USB 3.0, एक ऑडियो जैक और एक माइक पोर्ट भी मिल जाता है, और साथ में एक रीसेट बटन भी मिल जाता है। इसमें आपको ऊपर डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और एक रेयर फ़ैन भी मिल जाता है, जो कि एक मामूली फ़ैन है, RGB फ़ैन नहीं है। इसमें आप 159 mm तक की हाइट वाले CPU रेडिएटर लगा सकते हो और GPU लगा सकते हो, जिसकी लेंथ 360 mm हो। तो इसी के साथ हमारा बिल्ड पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसकी टोटल कॉस्ट आती है 25,000 से भी कम। और इसमें हमने कोई भी सेकंड हैंड पार्ट का यूज़ नहीं करा है। और ये बिल्ड केपेबल है आपको 1080 पिक्सल तक पे लो सेटिंग्स पे 40 to 60 फ्रेम्स आपको देने की। वहीं अगर आप 720 पिक्सल पे चले जाते हो तो आप मीडियम सेटिंग्स तक कर सकते हो अपने गेम को और 40 to 60 FPS इंजॉय कर सकते हो। हालांकि बहुत ही मॉडर्न AAA टाइटल में 60 FPS तो नहीं दिलवा सकता, 30 ज़रूर दिलवा देगा। तो गाइस, मैंने आपको जितना भी पीसी बिल्ड बताया है अपना, जो 25,000 के अंडर आ रहा है, इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक अपग्रेड है जो करो, अगर आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा बच जाते हैं तो। देखिए, जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई है वो अमेज़ॉन की प्राइसिंग है, जो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑफलाइन ख़रीदते हो या अगर आपको कहीं से बहुत सस्ता में मिल जाता है तो मैं चाहूँगा कि आप एक अपग्रेड करो, जो कि है ये रैम। जो मैंने आपको रैम बताई है वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ की है और वो बहुत ही पुरानी रैम है, मतलब बहुत ही ओल्डर वर्जन की है। उसके अंदर हीट सिंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है आपको बेटर एफ दिलवाने में। लेकिन जो ये रैम है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी 4 GB की किट नहीं आती। अगर 4 GB की आती तो मैं वो वाली आपको बताता, लेकिन 4 GB की नहीं आती, 8 GB की ही आती है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये XPG की ही है, ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है और ये 8 GB की रैम है और इसका प्राइस 2900 है। तो अब देखिए, अब बात ये आती है कि अगर आप ये रैम को ख़रीदना चाहते हो तो आप 16 GB खरीदो, मतलब कि आप 8 GB की 2 स्टिक खरीदो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं उन 4 GB की 2 स्टिक के बजाय ये क्यों नहीं बोल देता कि मैं 8 GB की आप ये ले लो। अब दिक्कत क्या है ना, कि दिक्कत ये आती है ना कि राइजन के जो प्रोसेसर्स हैं उनमें ये बात है कि खासकर कि APUs उनको ना ज़्यादा डुअल चैनल में फ़ायदा मिलता है।
अगर FPS की हम बात करें तो। अब देखिए जैसे कि एक वीडियो है जो बनाया है क्रिस्टियो जेविचोव, आई एम सॉरी जो भी इनका नाम है मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। अब देखिए GT5 इन्होंने चलाया, मैं चलो वहीं से दिखा देता हूँ एकदम। अब GT5 को देखो, इनको देखिए 720p पे 1080p नहीं है। अब देखिए इसकी सेटिंग आपको दिख रही है, हाई हाई नॉर्मल नॉर्मल, मतलब कस्टम सेटिंग्स हैं। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सिंगल और डुअल चैनल में फ़र्क दिखाया है राइजन के प्रोसेसर पे। अब देखिए जहाँ पे आपको एवरेज 39 40 इतना कुछ मिल रहा है, जहाँ पे इन्होंने 8 GB की सिंगल स्टिक लगाई है, वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ पे इन्होंने 4 GB की 2 स्टिक लगाई हैं उस पर आपको देखिए फ़र्क कितना दिख रहा है, ऑलमोस्ट डबल ही है। और अगर आपको लग रहा है कि ये भी 3000 मेगाहर्ट्ज़ और ये भी 3000 मेगाहर्ट्ज़ है, मैं देखो बता दूं कि 8 GB की जो इन्होंने सिंगल स्टिक यूज़ करी है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो इन्होंने 2 मेमोरी इस्तेमाल करी है 4 GB की, वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। और जो मैंने आपको बताई वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे, मतलब कि आप जो FPS यहाँ देख रहे हो उससे थोड़ा सा ही कम मिलेगा आपको, ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि आप ये वाली रैम लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपको ज़्यादा FPS दिलवा देगी बजाय एक 8 GB की रैम से। हालांकि मैं ऑफ़र करता कि आप एक 8 GB की स्टिक लो, लेकिन आप ये तभी लेना अगर आप इस परफॉर्मेंस से खुश हो तो। लेकिन आपको अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस चाहिए तो आप उन 2 रैम के साथ जा सकते हो जो मैंने आपको पहले बताई, नहीं तो आप फिर 16 GB की यही किट खरीद लेना। इससे बेहतर और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो अगर मैं बताऊं तो मैंने जितने PC बार्ड बताए हैं उनके ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन वो महंगे हैं इसलिए मैंने नहीं बताए। हाँ, हालांकि अगर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो है पावर सप्लाई। मैं चाहूँगा कि आप कॉर्सर की ले लो, ये भले थोड़ी सी महंगी पड़ती है लेकिन कॉर्सर की एक ये बात है कि ये बेटर क्वालिटी आपको ऑफ़र करती है। इसकी जो केबल्स हैं वो बेटर मतलब दिखने में भी अच्छी होती हैं और बेटर क्वालिटी की भी होती हैं। अगर आप ढूंढो तो आपको कहीं ना कहीं सेमी मॉड्यूलर भी मिल जाएगी। यहाँ तो मेरे को दिख नहीं रही, लेकिन आप देख लेना, आपको सेमी मॉड्यूलर भी मिल जाएगी। जो सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई होते हैं वो बेहतर होती है नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई से, तो क्योंकि केबल मैनेजमेंट में फिर आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। और बाकी मैं कहूँ तो फिर हर चीज़ में मैंने जो भी आपको प्रोसेसर बताया है, कैबिनेट बताया है, जो भी चीज़ लो फिर उसमें हर एक में आपको ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा उससे बेहतर। लेकिन उसके लिए मैं एक अलग PC बिल्ड बताऊँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस बिल्ड के लिए, सिर्फ इस बिल्ड के लिए आपके पास अगर 25,000 का ही बजट है तो आप वही बिल्ड करिए जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको कहीं से ऑफलाइन में मिल रहे हैं प्राइसेस, या कहीं और से बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से लीजिए, और जो बचे हैं पैसे उनसे आप ये रैम ले लीजिएगा। लेकिन 8 GB की 2 स्टिक ही लेना। अगर आपको 4 GB की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 4 GB की मेरे को दिखी नहीं कहीं पे भी। अगर 4 GB मिल जाए तो फिर तो वही लेना। जो मैंने 4 GB की स्टिक बताई वो बिल्कुल मत लेना। मैंने इसलिए बताई क्योंकि अमेज़ॉन पे वही अवेलेबल हैं, और कहीं और अवेलेबल होंगे तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं, अगर आप 2900 को 2 बार कितना होगा, 2900 2 टाइम्स ये हो गया 5800। अगर 5800 आपके पास बच रहे हैं यानी कि 6000 तक, तो मैं चाहूँगा कि आप रैम पे उसको लगाओ और उन रैम को मत खरीदो। चलो मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ कि जो हमारे पहले का बिल्ड था, मान लीजिए कि वो 25,000 तक का था, और उसमें जो रैम थी वो उसकी प्राइस ऐसी होगी कुछ 3 से 4 हज़ार। तो मैं चलो मान लेता हूँ कि उसकी 3500 है, मेरे को याद नहीं आ रही कितनी थी। और ये कितना हो गया, ये हो गया 5800। तो आपके लिए बस ये है कि आपको 2300 ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते हो तो फिर वही जो मैंने आपको PC बिल जितना ही बताया वो उसी के साथ जाइए। और अगर आपके पास थोड़े से और बच जाते हैं तो मैं कहूँगा कि आप कॉर्सर की 450 वाट पावर सप्लाई लें, क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देगी ओवर द वन जो मैंने आपको बताई एनटेक की, समझ रहे हो ना। क्योंकि उसकी तो केबल भी बहुत बेकार है, तो वो आपको लुक भी बहुत बेकार देगी। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है 25,000 में जो गेमिंग PC बिल्ड कर रहा है वो लुक के ऊपर नहीं भागेगा। लुक के ऊपर भागोगे तो भाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी फिर आपको। चलिए, मेरे को फिर इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए, टेक केयर गाइस।